आप जापान से इंपोर्ट करते हैं जापानीज कार को, फिर आप अपने मुल्क में उसको बेचते हैं। ये गाड़ी आपने बुक करा ली। ट्रांजैक्शन रिस्क समझाना चाह रहा हूं मैं। रिस्क ये है कि आपकी पेमेंट जो है वो 10 रुपए से 10 रुपीज से वो आपकी पेमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगी। करेंसी रिस्क की टाइप्स में 3 चीजें आती हैं। पहली टाइप कहलाती है ट्रांजैक्शन रिस्क। पहली टाइप है ट्रांजैक्शन रिस्क, ठीक है। इसको आप समझेंगे क्या चीज है। एग्जाम्पल से बात करता हूं तो बात समझ भी आएगी और सिंपल भी होगा। ट्रांजैक्शन रिस्क क्या है? देखिए, पहली बात तो एक वो इंपॉर्टेंट बात यह कि देखिए मैं रिस्क की बात कर रहा हूं। रिस्क का मतलब वो चीज जो अभी हुई नहीं है। रिस्क का मतलब जो अभी होगी। हम कहते हैं ना रिस्क है कि हम पास ना हो, तो ये आपके रिजल्ट के बाद रिस्क नहीं रहता, रिजल्ट से पहले ये रिस्क होता है, ठीक है। तो रिस्क का वर्ड जो हम यूज करते हैं हमेशा उस चीज के लिए यूज करते हैं जो अभी फ्यूचर में होने वाली होती है और हमें फिर लग रहा होता है कि ये चीज ठीक नहीं होगी, तो हम कहते हैं रिस्क है ये चीज हो या ना हो। तो इसका मतलब ये फ्यूचर से पर्टेन करती है। तो ट्रांजैक्शन रिस्क या कोई भी रिस्क हो फ्यूचर से पर्टेन करता है। यहां पर भी ट्रांजैक्शन रिस्क वो रिस्क है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अराइज हो सकता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बेसिक सी एग्जांपल हम लेते हैं जिससे आपको बात समझ आ जाएगी व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांजैक्शन रिस्क। फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस है और आप इंपोर्ट करते हैं या आप एक्सपोर्ट करते हैं या दोनों चीजों का आपका बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इंपोर्ट्स की इस वक्त, ठीक है। आप कार्ड्स ठीक है को जापान से इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो आपका बिजनेस है जापानीज कार का। आप जापान से इंपोर्ट करते हैं जापानीज कार को और वो आप जो इंपोर्ट करते हैं वो फिर आप अपने मुल्क में उसको बेचते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप जापान से कार इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, आज है फॉर एग्जांपल, आज हम कह देते हैं कि आज है 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी है आज। 1 जनवरी को आपने एक जापानीज बंदे के साथ डील कर और आपने गाड़ी बुक कराई, ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी आपने बुक करा ली और आपने किसी तरह उसको कन्विंस कर लिया कि आप उसको पेमेंट आज नहीं देंगे और आप उसको पेमेंट देंगे लेट्स सपोज 15 दिन बाद, 15 डेज बाद, राइट। तो इसका मतलब आप पेमेंट कब देंगे? आप पेमेंट देंगे दोस्तों 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को हम पेमेंट देंगे। आती है, सिंपल सी बात है। तो ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है इस वक्त, ये गाड़ी 1 जनवरी को आपने उसके साथ डील लॉक करी, ठीक है। और मैं एग्जांपल लेता हूं कि येन से आप डील कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं कि 1 येन फॉर एग्जांपल आज के दिन, एग्जांपल ले रहा हूं आसान रखने के लिए, ₹100 के बराबर है, ठीक है। ₹100 के बराबर है 1 येन, राइट। ₹100 के बराबर है। अब आज 1 येन 100 रुपीज के बराबर है। आपने उससे डील कर लिए, विच मीन्स डील करने का मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं। एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गए दोस्तों? एंटर हो गए। आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डील हो गई है। पेमेंट कब दूंगा? 15 दिन बाद। सेटल कब करूंगा? 15 दिन बाद। एंड सेटलिंग इट, तो आप 15 दिन बाद सेटल करेंगे। अच्छा देखो, रिस्क समझाना चाह रहा हूं मैं। तो आज आप कहां खड़े? 1 जनवरी को। क्या डर है, क्या खौफ है पाकिस्तान में रहते हुए? डर क्या है आपका पाकिस्तान में रहते हुए? डर यह है कि 15 जनवरी को जब मैं पहुंचूंगा 1 येन, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी, ठीक है। 1 येन फॉर एग्जाम्पल ₹110 का हो जाएगा, ठीक है। 1 येन कितने का हो जाएगा दोस्तों? 110 का हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है। हूं कहां पर आज मैं? तारीख कौन सी है बोलो? 1 जनवरी। बिल्कुल सही बोला तुमने, ठीक है। 1 जनवरी है आज, तुमने बिल्कुल सही बोला। आज 1 येन 100 रुपए के बराबर है। 15 दिन बाद ये एक्सपेक्टेशन है, हुआ नहीं है,
रिस्क तो तभी होगा ना, एक एक्सपेक्टेशन है कि यार ये तो 110 हो जाएगा। तो क्या रिस्क है आपको? रिस्क ये है कि आपकी पेमेंट जो है वो 10 रुपए से, 10 रुपीज से वो आपकी पेमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगी। एक्स्ट्रा पेमेंट का डर है, एक्स्ट्रा पेमेंट की टेंशन है आपको, और ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपको हिट करेगी, आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगी। तो सर ये एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करनी पड़ रही है? दोस्तों बहुत सिंपल है, बिकॉज आपका जो एक्सचेंज रेट है वो एडवर्सली मूव कर रहा है। किस तरह मूव कर रहा है दोस्तों? एडवर्सली मूव कर रहा है। ये आपके लिए एडवर्सली मूव कर रहा है, तभी 100 आपके जो आज हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके 110 हो जाएंगे 15 दिन बाद। तो ये रिस्क आप आज 1 जनवरी को फेस कर रहे हो कि ट्रांजैक्शन रिस्क अराइज हो जाएगा। ये क्या है? बहुत आसान है। उस रिस्क को कहते हैं जो टाइम डिले की वजह से अराइज होता है। टाइम डिले किसके दरमियान? 2 चीजें। नंबर 1, व्हेन यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट से लेकर व्हेन यू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट, जब आप उसको सेटल करते हो, तो इस दौरान का जो टाइम डिले है सर वो कितने दिन था दोस्तों? वो 15 डेज का टाइम डिले था। ये 15 डेज का जो टाइम डिले है, इस दौरान जो एक्सचेंज रेट एडवर्स मूव होने का रिस्क है, उस रिस्क को कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। एक और बात बताऊं बड़ी अहम, रिस्क का ताल्लुक एडवर्सिटी से होता है या फेवरेबल केस से होता है? कभी किसी को सुना है मुझे रिस्क है कि मैं पास हो जाऊंगा? कभी सुना है आपने? कभी कहा है आपने मुझे रिस्क लग रहा है और मैं पास हो जाऊंगा? ओ भाई अच्छी बात है, आप हमेशा रिस्क का वर्ड कैसे यूज करते हैं? मुझे रिस्क है कि मैं फेल हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, मुझे रिस्क है कि मैं फेल हो जाऊंगा। आप ये सोचते हैं, आप ये नहीं सोचते मुझे रिस्क है, मुझे डर लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा, किसी को बताना नहीं मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो जो रिस्क है वो एडवर्सिटी से ताल्लुक रखता है। मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है? तो यहां हम एडवर्स की ही बात कर रहे हैं। रिस्क हमेशा एडवर्स के लिए ही होता है। तो क्या रिस्क है कि एक्सचेंज रेट एडवर्सली मूव होगा, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और मेरे कैश पर इंपैक्ट आएगा। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? हम इसको हम कहते हैं कैश रिस्क। क्या कहते हैं हम इसको? कैश रिस्क कहते हैं। ये कैश रिस्क है मेरा, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो 100 की कॉस्ट है वो 110 पर जाने का खतरा है। ये रिस्क है जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। तो बहुत सिंपल है, याद करना। चल दो मेरे साथ, याद कर लो। 2 बातें याद रखनी है, टाइम डिले, अब 2 बातें याद रखनी है। बिटवीन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंटरिंग का वर्ड याद रखो, एंड सेटलिंग इट, इसके दौरान जो एडवर्सिटी का चांस है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। ये कैश बेस्ड रिस्क कहलाता है। क्यों? इसलिए कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है। आपको जेन्युइनली अब 15 दिन बाद अगर ऐसा हो जाता है तो आपको 1 येन की पेमेंट करने के लिए 110 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। ट्रांजैक्शन रिस्क हमारी ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन अराइज होता है और उस हिसाब से वो वेरी करता है। ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कॉस्ट इस केस में, इस सिनेरियो में, इंपोर्ट्स के सिनेरियो में वो बढ़ जाएगी।